तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की। तेरा निज़ाम है
शायर की ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के लिए। मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। उम्र भर के लिए। उम्र भर के लिए। आप सभी को सादर नमस्कार। हमारी प्रस्तुति का उप विषय है NCERT द्वारा कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल कहाँ तो तय था चिरागा, जिसके रचनाकार हैं सुप्रसिद्ध हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार। वस्तुतः कालजयी साहित्य वही होता है जिसमें समाज सांस लेता है और जो स्वयं भी समाज में सांस लेता है। ऐसे ही कालजयी साहित्यकार हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत एक परिवर्तनकामी और प्रगतिशील रचनाकार हैं, जीवन की सहजता और सरलता में भरोसा रखने वाले एक जिंदा दिल रचनाकार। दुष्यंत ने अपनी अनुभूति को पाठकों के सामने हमेशा ईमानदारी के साथ पेश किया। हालांकि दुष्यंत ने अपनी अधिकांश लोकप्रिय गजलें जीवन के अंतिम समय में ही लिखी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुझते हुए दिए की लौ तेज होती है, तो बस इन्हीं गजलों की वजह से दुष्यंत ने साहित्य जगत में एक मुकम्मल जगह बना ली। उनकी अंतिम समय की लिखी गजलें न केवल बेइंतहा लोकप्रिय हुई, अपितु इन गजलों को एक जड़ व्यवस्था का तीव्र विरोध भी सहना पड़ा। साहित्य के मठाधीश प्रवृत्ति और व्यवस्थावादी पांडव ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदी में गजल कोई विधा है ही नहीं, यह बहुत हल्की चीज है और साहित्य में इसका कोई महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं है। अब इसके पीछे यही कारण रहा होगा कि दुष्यंत की गजलों ने शायद पहली बार महबूब से बात या गुफ्तगू जैसे अपने पारंपरिक और पारिभाषिक आडंबर और सीमाओं को तोड़कर आम जन की पीड़ाओं और संवेदनाओं को आवाज अपनी गजलों के माध्यम से दी। दुष्यंत की गजलें एक पैनी सामाजिक और राजनीतिक चेतना का बेमिसाल नमूना थी, जो लोगों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती हैं। अब इसके चलते संवेदनहीन और रूढ़ व्यवस्था के विद्वान ठेकेदारों द्वारा उनका विरोध होना स्वाभाविक ही था। 70 के दशक में दुष्यंत कुमार ने गजल और विशेषकर हिंदी गजल को एक नई जिंदगी दी। दिल को छूने वाले सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने में दुष्यंत की भाषा और शैली ने जादू सा कर दिया। एक तरफ दुष्यंत की गजलों में सामाजिक स्थितियों की पैनी और गहरी पड़ताल है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक चेतना भी गजब की है। आम आदमी के दुख दर्द, सियासत की चालबाजी, फरेब, पाखंड और जड़ व्यवस्था की मूल्यहीनता के खिलाफ बहुत तीखे ढंग से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रस्तुत गजल, जो कि कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित आरोह भाग 1 में शामिल है, इसके माध्यम से उन्होंने आजादी के बाद देश की जो स्थिति उभरकर सामने आई है उसे उजागर किया है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दुष्यंत की दृष्टि बहुत विस्तृत है। जिस आजादी के लिए इतनी शहादतें दी गई ताकि हर एक घर को चिराग मयस्सर हो, चिराग यानी कि रोशनी, और रोशनी का मतलब है सुख, समृद्धि, शांति और तरक्की। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज वह चिराग पूरे शहर के लिए यानी कि एक बहुत बड़े वर्ग के लिए भी मयस्सर नहीं है। यानी अपने ही दरख्तों के नीचे धूप सहनी पड़ रही है। अपने आजाद देश में भी हालात बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ दुष्यंत की वर्ग चेतना बहुत स्पष्टता से मुखरित होती है। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसी नजारा तो है नजर के लिए। ऐसे बदतर हालत में संवेदित होकर दुष्यंत दीनहीन भारतीयों की प्रवृत्ति और स्वभाव का उल्लेख करते हैं कि अभाव और गरीबी से लोग कमीज की बजाय पेट से ही पांव ढकने को तैयार हैं। यानी अत्यंत संतोषी और समझौतावादी सोच के चलते लोगों की विरोध करने की भावना ही मर चुकी है। वे सपनों में ही सुख तलाश करके खुश हैं। उनको इसी नींद से दुष्यंत जगाना चाहता है। लेकिन दुष्यंत इस स्थिति में पूरे हताश भी नहीं है। वह पत्थर दिल राजनीतिक ठेकेदारों को चेताते हुए अपनी आवाज को पूरे देश में पहुंचाने के लिए उत्सुक है। दुष्यंत कहते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। इस प्रकार दुष्यंत कुमार की चेतना मूल्यहीनता, सियासी दावपेच, सिद्धांतहीनता और प्रतिगामी स्थितियों को आर पार चीरती नजर आती है। उनकी संवेदनशीलता हर बार और अधिक वेधक हो जाती है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वे खुलेआम ललकारते हुए कहते हैं कि हे देश के राजनीतिक ठेकेदारों, यहां तुम्हारा शासन है, तुम्हारी ही व्यवस्था है। तुम मेरे जैसे कवियों की जुबान सिल सकते हो और तुम्हें सत्ता पर काबिज रहने के लिए यह जरूरी भी नजर आता है ताकि देश में जागरूकता का शंखनाद न हो सके। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और आखिर में दुष्यंत ने अपने जीने का लक्ष्य अपना देश और मरने का लक्ष्य भी अपना देश ही बताया है। अर्थात जिए तो शासक के झूठे वायदों पर एतबार करके नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा करके जिए। और अगर मरना हो तो उनके शासन में सुख सुविधाओं के लिए, अधिकारों के लिए लड़ते हुए मरे। दुष्यंत की गजलें वास्तव में देश के हालात से रूबरू हैं। निश्चित रूप से आज भी दुष्यंत और उनका साहित्य प्रासंगिक है, जो हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक और चेतनाशील बनाने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद।